नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो 40 की उम्र के बाद लगभग हर पुरुष के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रोस्टेट हेल्थ। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित रहती है और सीमेन बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। जब यह ग्लैंड बढ़ने लगती है या इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बार बार पेशाब लगना, रात में बार बार उठना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेल्विक प्रेशर, बर्निंग सेंसेशन और कभी कभी पेन भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर प्रोस्टेट को दोबारा से स्वस्थ बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 7 सबसे असरदार, प्राकृतिक और घर पर आसानी से किए जाने वाले रेमेडीज के बारे में जो लाखों लोगों को राहत दे चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारी पहली रेमेडी है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। ये जिंक से भरपूर होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन कम करने में और ग्लैंड के साइज को कंट्रोल रखने में बहुत मदद करते हैं। रोजाना 2 टेबलस्पून रोस्टेड पंपकिन सीड्स खाने से पीएसए लेवल नॉर्मल रहता है, यूरिन फ्लो स्मूथ होता है, प्रोस्टेट प्रेशर कम होता है, नाइट टाइम यूरिनेशन नियंत्रित होता है। पंपकिन सीड्स टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बैलेंस करते हैं जो लंबे समय तक प्रोस्टेट को हेल्थी रखने के लिए जरूरी है। आप इन्हें सीधे खा सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं या किसी सैलेड पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। यह एक छोटा सा स्नैक है लेकिन प्रोस्टेट के लिए बेहद असरदार है। अब बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रोस्टेट सपोर्टिंग हर्ब की, सॉ पल्मेटो। यह एक नेचुरल हर्ब है जो DHT हार्मोन को कंट्रोल करती है। यही हार्मोन प्रोस्टेट को एनलार्ज करने की सबसे बड़ी वजह बनता है। सॉ पल्मेटो सप्लीमेंट के कई फायदे हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आने में राहत, रात में उठने की समस्या कम होती है, पेल्विक प्रेशर में सुधार होता है और यूरिन के रुक रुक कर आने में भी सुधार होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह हर्ब धीरे लेकिन स्टेडी तरीके से काम करती है। सामान्यतः 4-6 सप्ताह बाद परिणाम दिखने लगते हैं। अगर आप इसे सप्लीमेंट रूप में लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तीसरी रेमेडी है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे होते हैं जो शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये प्रोस्टेट की सूजन पर भी सीधा असर डालते हैं। रोज सुबह गर्म पानी के साथ 1 टीस्पून फ्लैक्सीड पाउडर लेने से पेन कम होता है, पेल्विक प्रेशर भी कम होता है और यूरिन फ्लो बेहतर होता है। एक और बेहतरीन तरीका है वार्म सिट्स बाथ। गुनगुने पानी में 15 मिनट बैठें। यह पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इससे तुरंत आराम मिलता है। इस थेरेपी को हफ्ते में 3 या 4 बार करें। ये नेचुरल हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। चौथी रेमेडी है लाइकोपीन रिच फूड्स। टोमेटो, वाटरमेलन, बीटरूट, पिंक गुआवा, ये सब लाइकोपीन के बेहतरीन सोर्सेज हैं। लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। इसके रेगुलर सेवन से प्रोस्टेट स्टिफनेस कम होती है, बर्निंग सेंसेशन और ब्लैडर प्रेशर भी कम होता है, इन्फेक्शन का खतरा घटता है। रोजाना एक बोल टोमेटो सैलेड या टोमेटो सूप लेना फायदेमंद है, या फिर आधा कप वाटरमेलन भी ले सकते हैं। अगर आपको यूरिन फ्लो स्लो लगता है या ब्लैडर हैवी महसूस होता है तो ये रेमेडी आपके लिए परफेक्ट है। क्या आप जानते हैं कि एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक संयोजन है? यह है हल्दी, शिलाजीत और अश्वगंधा। इन तीनों का मिलाजुला प्रभाव प्रोस्टेट सूजन को कम करने में मदद करता है। हल्दी सूजन और संक्रमण को कम करती है। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। अश्वगंधा तनाव को कम करके हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। इसे कैसे लें? रात को हल्दी वाला दूध पिएं, सुबह 2 स्किनजेम शिलाजीत लें, शाम को 500 बमा अश्वगंधा का सेवन करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते लेने से प्रोस्टेट के आकार में सुधार दिखने लगता है। यह संयोजन शरीर को डिटॉक्स भी करता है और प्रोस्टेट को अंदर से ठीक करता है। अब बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो प्रोस्टेट को हमेशा हेल्थी रखने में मदद करती हैं। रोजाना 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। कॉफी और अल्कोहल का लिमिटेड यूज करें। रात में पानी कम पिएं। स्पाइसी और ऑयली खाना कम करें। लंबे समय तक बैठने से बचें। हर 45 मिनट में 2 मिनट वॉक करें।
अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो प्रोस्टेट की समस्याओं में 50 से 70% तक सुधार संभव है। लेकिन अगर पेशाब बिल्कुल रुक जाए, खून आए, तेज दर्द हो या असहजता बढ़ती जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद है आज का ये प्रॉम्प्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।